हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म ज्ञानपथ एजुकेशन वेलफेयर में। आज हम बात करेंगे फिजिक्स क्लास 10th क्लास 2 होने वाली है। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि रिफ्लेक्शन प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दर्पण सूत्र जो मिरर फार्मूला है वो क्या होता है, और उस पे कुछ 3 4 5 उसी बेसिस फार्मूले बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे जो कि इजी से इजी लेवल में होंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या कराएंगे जो है न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स करना आप सभी के लिए शायद इजी हो जाएगा। इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, न्यूमेरिकल्स इसी वीडियो में सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो में और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। स्टार्ट करते हैं अपना एक सेशन, जो कि क्या है कि सबसे पहले इसमें टॉपिक कौन कौन से कवर्ड होने वाले हैं कि दर्पण सूत्र मतलब मिरर फार्मूला क्या होता है, और आवर्धन फार्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व कराएंगे। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ खास तुम्हारे लिए सिर्फ उस क्या है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र हमारा क्या होता है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। v क्या है, f क्या है और u क्या है, कोई बता सकता है। f क्या है, u क्या है और v क्या है। f हमारा है फोकस दूरी, f क्या है फोकस दूरी। ठीक है, f हमारा है फोकस दूरी। v क्या है हमारी वस्तु प्रतिबिंब की दूरी, जो हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, मैंने डायग्राम में पिछली डायग्राम में बताया था कि v और u डायग्राम कहाँ पे बनता है, फोकस दूरी कौन सी होती है, अवतल और उत्तल दर्पण क्या होते हैं। ठीक है, मैं फर्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूं, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी आप लोगों को, वहां से जाके देख लें। तो v जो है क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। उसके बाद u क्या है, वस्तु दूरी। ठीक है, वस्तु दूरी। बात करेंगे दर्पण सूत्र जो होता है 1/f इक्वल टू 1/v। ये सिंपल सा फार्मूला है जो कि हमारे एग्जाम्पल जो है कई सारे इसी बेसिस पे होने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इजी से इजी तरीके से बता दूंगा। अब यहाँ पे वस्तु दूरी क्या होता है और ये प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या, ये कैसे निकालते हैं। मैंने बताया था कि एक गोलाकार एक सर्कल बनाते हैं। सपोज यहाँ पे मेरा एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है। अब यहां से हमारा ये मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, अवतल या उत्तल दर्पण है। क्या है, उत्तल दर्पण है नहीं। अब यहां से एक लाइन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या होता है, P, जिसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ध्रुव। और यहाँ पे हमारा पॉइंट होता है C, जिसको हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में एक होता है F। ठीक है, F होता है, इसको क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। ठीक है, ये होता है फोकस दूरी। अब यहाँ पे कह रहा है कि वस्तु की दूरी है, P से O के बीच की वस्तु की दूरी को U से निरूपित करते हैं। मीन्स जो वस्तु की दूरी होगी, ठीक है, जो वस्तु की दूरी होगी उसको हम U से डिनोट करेंगे। ठीक है, U से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी, इमेज डिस्टेंस जो होगी, ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, इसे हम V से डिनोट करते हैं। जो इसके बाद हमारा डायग्राम बनेगा, जो यहाँ से बाहर जाएगा, जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा क्या होगा,
V से निरूपित करेंगे। फोकस दूरी क्या होती है? ध्रुव P से F की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव P से F की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये क्या है? ध्रुव P से F की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है। हाँ, अब यहां से ध्रुव P से वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी, ध्रुव P से वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको हम R से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? R से डिनोट करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? उसके बाद ये चीजें जो है मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो को बिना लंबी किए हुए मैं यहीं से जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं बताते चलूंगा। नेक्स्ट आता है हमारा आवर्धन, मतलब मैग्निफिकेशन। ठीक है, आवर्धन क्या होता है? बताओ भाई, आवर्धन क्या होता है? आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन कहते हैं। मींस जैसे हमारे पास एक ये है दर्पण है ये, ठीक है, ये क्या है? एक दर्पण है। यहां से एक प्रकाश की लाइट मैंने यहां पे डाली, ये ध्रुव P होता है, ये क्या होता है? F होता है, ये वक्रता केंद्र C होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती? मैंने यहां से कोई लाइट डाला, यहां से क्या किया? कोई लाइट दिया, और ये लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारी कहाँ गई? F से निकल गई। ठीक है, कहाँ निकल गई? F से निकल गई। मैंने कोई वस्तु यहां पे रखा था, ठीक है, मैंने कोई वस्तु यहां पे रखा था, जो वस्तु थी। अब यहां से मैंने क्या किया? C से, वक्रता केंद्र C से भेज दिया प्रकाश की लाइट। अब यहाँ पे कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, है ना, ये जो वस्तु है, ये वस्तु है, ये क्या है? कोई A है, B है, ये क्या है? वस्तु है भाई। और ये जो बन रहा है, ये क्या है? प्रतिबिंब है मेरे भाई। क्या है? ये जो बन रहा है, ये मेरे भाई प्रतिबिंब है। ये A डैश है, ये B डैश है, ये A है और ये B है। ये हमारी कोई वस्तु थी। क्या थी? वस्तु। ठीक है, और ये जो है हमारा, ये क्या है? प्रतिबिंब बन रहा है। तो इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इन दोनों के रेशियो को, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? बात करें इसका फार्मूला क्या होता है, और एक चीज को, मैग्निफिकेशन को हम एम से डिनोट करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? दर्शाते किससे हैं? एम से। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? रैखिक आवर्धन, मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है m इक्वल टू एच आई अपान एच जीरो, एच ओ। ठीक है, एच आई अपान एच ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ये जो पार्ट है माइनस वी अपॉन यू, ये किसके लिए होता है? दर्पण के लिए। किसके? दर्पण के लिए। ये हमारा जो यूज होगा, ये होगा दर्पण के लिए। दर्पण के लिए क्या यूज होगा? m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ये हमारा दर्पण के लिए यूज होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब m का है आवर्धन है, एच आई क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है। प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है ना? प्रतिबिंब क्या बन रहा है? उल्टा बन रहा है। तो ये ऊंचाई जो होगी, ये क्या होगी? एच आई होगी। वस्तु की ऊंचाई, ये एच जीरो होगी। ये क्या होगी? एच जीरो होगी। ठीक है, ये हमारी क्या थी? एच आई थी। उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? वी होगी, है ना? प्रतिबिंब की दूरी कहां से? प्रतिबिंब की दूरी ये जो होगी, वो यहां से क्या होगी? वी होगी। यू जो होगी, यू यहां से यहां तक क्या होगी? यू वस्तु की दूरी होगी। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आ रही है? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली क्या है कि जो U है, ये वस्तु और ध्रुव P से वस्तु की दूरी को हम U से निरूपित करते हैं। मतलब वस्तु की दूरी U हमारी वस्तु और ध्रुव P के बीच वाला जो पार्ट होगा, वो डिस्टेंस जो होगी, वो U से डिनोट किया जाएगा। ठीक है,
इतनी बात समझ में आती है। जो हमारे फार्मूले न्यूमेरिकल्स इसके बाद आने वाले हैं सर। हमारे न्यूमेरिकल्स है। बात करें न्यूमेरिकल्स की, देखो एक चीज यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे जो था ये क्या बोलते हैं, हाँ ये जो फार्मूले हैं, ये फार्मूला बेसिक फार्मूले हैं जो कि यूज होने वाले हैं। ठीक है, इस फार्मूले को हम अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है बेटा, आपको याद करना ही पड़ेगा, बिना याद किए ये कोई काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि क्योंकि बिना फार्मूले के कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, ठीक है ना। ये किसके लिए यूज होगा, ये किसके लिए, दर्पण के लिए। ठीक है, दर्पण के लिए यूज होता है। ठीक है ना। बात करें अपने न्यूमेरिकल्स की, न्यूमेरिकल्स क्या होता है, देखो न्यूमेरिकल्स में सिंपल सा फार्मूला कौन कौन से लगने वाले हैं, मैं इधर साइड में लिख देता हूँ। जो फार्मूले हैं वो यहाँ से, जैसे एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू आर डिवाइड बाई टू। एक तो ये फार्मूला फोकस दूरी निकालने के लिए। ठीक है, फोकस दूरी निकालने के लिए एक ये फार्मूला यूज होगा, सिंपल सा। अब तुम्हें पता है कि दर्पण सूत्र क्या होता है, भाई दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र क्या होता है बताओ मुझे, कि 1/f = 1/v प्लस 1/u। ठीक है, क्या होता है 1/u, ये फार्मूला होता है। ये क्या होता है, दर्पण का सूत्र होता है, जो कि सब में यूज होगा। ठीक है, अब एक फार्मूला और यहाँ पे था हमारा, कौन सा था, आवर्धन का। आवर्धन को हम किससे डिनोट करते हैं, एम से। एम इक्वल टू HI/H0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -V/U, जिसको हम दर्पण के लिए लिखेंगे। ठीक है ना, समझ गए। अब यहाँ पे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देख क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो डरना नहीं है, कुछ भी नहीं, समझते जाओ कि एक उत्तल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 1 मीटर है। वक्रता त्रिज्या का मतलब भाई, एक उत्तल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या r इक्वल टू हमारी 1 मीटर है। मतलब 1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हम अब बात करें कि निकालना क्या था, फोकल लेंथ निकालनी थी। हमें क्या फाइंड करना है, एफ इक्वल टू हमें फाइंड करना है। ठीक है, एफ इक्वल टू हमें फाइंड करना है, तो हम कौन सा फार्मूला इसमें लगा दें कि हमारा फोकल लेंथ निकल आए। तो भाई ये फार्मूला फटाफट यहाँ पे रखो, फटाफट यहाँ पे रखो। तो एफ इक्वल टू क्या होगा, आर डिवाइड बाई टू। आर कितना है, देखो आर कितना है यहाँ पे, 100 डिवाइड बाई 2, मतलब 2 5 जा 10। तो हमारे पास कितना आ रहा है, फोकल लेंथ हमारी कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 50 सेंटीमीटर। सेम ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी, फोकस दूरी का मतलब, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी मतलब एफ इक्वल टू क्या है, 50 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है बात। वक्रता त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें निकालना है, मतलब आर इक्वल टू हमें फाइंड करना है। मैं बोलूं सर यहाँ पे फार्मूला कौन सा रखें, तो हमें तो फार्मूला तो पता है कि एफ इक्वल टू आर डिवाइड बाई 2 होता है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 2f हो जाएगा। ठीक है ना। अब पुट करो वैल्यू, आर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 50, मतलब 5 टू जा 10, तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर। दोनों आंसर सही हैं। हम ये भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, मीटर में भी लिख सकते हैं।
कौन सी बला थी इसमें? कौन सी बला थी? सिंपल सा तो क्वेश्चन था, एक लाइन का चूरन एकदम। ठीक है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है। फटाफट करो, हलवा क्वेश्चन है एकदम, तुरंत खा लो। ठीक है, हलवा क्वेश्चन है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? बताओ भाई। वक्रता त्रिज्या का मतलब R इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? कोई बता सकता है? फटाफट कमेंट में बताओ, फटाफट आंसर दो कमेंट में। ठीक है, कमेंट में दो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो, अपने दोस्त के पास, अपने भाई के पास, अपनी बहनों के पास, जितने भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं सबके पास शेयर कर दो। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत होने वाली नहीं है। ये जो क्लास हो रही है ये बहुत ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की क्लास है। ठीक है, आपको अगर फर्स्ट क्लास आपने अगर नहीं देखा है फिजिक्स की, तो उसमें जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके देख लेना। मैं बोलूँ भाई यहाँ पे क्या करना है कि फोकस दूरी निकालना है, तो आप मैंने कहा सर यहाँ पे फोकस दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है? F इक्वल टू R डिवाइड बाई 2 होता है। तो मैंने कहा हाँ सर सही है। तो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है? 25 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे जरा डिवाइड करो, तो 2 1 जा, 2 2 जा, पॉइंट लगाया 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो हमारे पास फोकस दूरी कितनी आ जाएगी? तो F इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। हाँ, सेंटीमीटर में ही था। ये लो आंसर तुम्हारा आ गया, ये लो फटाक से आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वस्तु की ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई को किससे डिनोट करते हैं? बताओ मेरे भाई, वस्तु की ऊंचाई। देखो, वस्तु की ऊंचाई जो है वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। मतलब यहां पे लिख ले, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई कितनी रख ले? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। हम्म, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। मैंने कहा कि वस्तु की ऊंचाई मतलब एच आई इक्वल टू, और प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई का मतलब एच जीरो इक्वल टू कितना है? 10 सेंटीमीटर। नहीं मेरे भाई, 10 नहीं है ना। वस्तु की ऊंचाई का मतलब एच जीरो है ना। वस्तु की ऊंचाई का मतलब क्या होता है? एच जीरो है ना। हम्म, ये हो गया एच जीरो, और ये क्या हो गया? एच आई। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। फिर क्या कहता है? उत्पन्न आवर्धन ज्ञात करना है। उत्पन्न आवर्धन ज्ञात करना है। मैंने कहा कि भाई आवर्धन का मतलब m बराबर हमें निकालना है। ठीक है, m बराबर हमें फाइंड करना है। तो m हमारा क्या होता है? m बराबर हम क्या निकालते हैं? मुझे पता है कि m बराबर क्या होता है? एच आई अपान एच जीरो। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। एच आई अपान एच जीरो होता है। तो एच आई अपान एच जीरो, अब एच आई की वैल्यू कितनी है? एच आई की वैल्यू है 10, एच जीरो की वैल्यू है 2। तो यहाँ से 2 1 जा, 2 5 जा, तो हमारे पास आवर्धन कितनी आ गई?
10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, समझ गए ना? बस हो गया, सिंपल सा। कौन सी इसमें बला है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाक से। 1 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को एक ऐसे अवतल दर्पण के सामने रखा गया है जिसका आवर्धन 10 है। प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है मेरे भाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है। मैं कहूं कि सर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को, 1 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को कितना, 10 आवर्धन रखा गया है ना? तो कितना रखें, एच आई इक्वल टू कितना है, यहाँ पे एच आई इक्वल टू कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वस्तु को हम किससे लिखते हैं, एच आई से। अब यहाँ पे जिसका आवर्धन हमारा कितना है, 10 है, मतलब m इक्वल टू 10 दिया है। मुझे निकालना क्या है, H0 निकालना है सर। H0 निकालने के लिए क्या करते हैं, मैंने कहा सर H0 निकालने के लिए हमें तो फार्मूला तो पता है कि m इक्वल टू क्या होता है, एच आई अपान H0। यही तो मुझे पता है कि एच आई अपान H0 होता है ना सर, यही होता है। ठीक है, HI/H0, HI/H0, तो HI की वैल्यू कितनी है, HI की HI देखो, यहाँ पे हमें निकालना क्या था, H0 निकालना था। अब H0 को क्या कर ले, इधर रख ले, H0 को इधर रख लो, इक्वल टू मल्टीप्लाई M मल्टीप्लाई HI। ठीक है, अब M की वैल्यू 10, M की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई 1, क्यों 10 मल्टीप्लाई 1 तो कितना आएगा, H0 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। लिख भी सकते हो क्या कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। यहां तक बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति देखो, 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, मैंने कहा सर 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है, 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु मतलब H0 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्यों, H0 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहां से क्या लिख लें, सॉल्यूशन। ठीक है, क्या लिख लें, सॉल्यूशन। तो H0 इक्वल टू कितना, 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, उसके बाद फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब F इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। F कितना है हमारा, 15 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। एक चीज यहाँ पे हमेशा याद रखना, जब भी हम u की वैल्यू रखेंगे तो उसको माइनस में रखेंगे। ठीक है, क्यों, उसको माइनस में रखेंगे, u की वैल्यू हमेशा माइनस में रखेंगे दर्पण में। ठीक है, ठीक है ना? अगर प्लस भी दिया है तो तुम्हें माइनस कर देना है। ठीक है, समझ रहे हो ना, माइनस में रखना है हमेशा। अब यहाँ पे हमें कहता है कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, प्रकृति बताओ, तथा ऊंचाई ज्ञात करना है, प्रकृति की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम दर्पण सूत्र लगा दें, दर्पण सूत्र लगा दें मेरे भाई। दर्पण सूत्र क्या होता है, कोई बता सकता है? अभी बताया मैंने, दर्पण सूत्र क्या होता है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये होता है दर्पण का सूत्र। भाई रख दो, वैल्यू पुट कर दो, दर्पण के सूत्र में वैल्यू पुट करो, क्या होगा, 1/f की वैल्यू 15, f की वैल्यू 15 हो जाएगी, नहीं, हाँ, f की वैल्यू -15 लेंगे,
क्यों, हाँ एफ की वैल्यू -15, तब जो है यहाँ पे कितना आएगा, एफ की वैल्यू -15 इक्वल टू, यहाँ पे जो है वी की वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है भाई। वी क्या है, ऊंचाई, नहीं प्रतिबिंब की स्थिति है। अब यहाँ पे देखो 1/v को ऐसे ही रख लो, प्लस 1/ माइनस का 25। अब मैं बोलूं कि यहाँ पे 1/v को इधर रख लो, तो 1/ माइनस का 15 माइनस 1/25। अब दोनों का एलसीएम ले लो, तो कितना होगा, 75। कितना होगा, 75, है ना। तो 15×3 = 75, है ना, यही तो कितना होगा, हाँ 15×5 = 75, और इधर होगा माइनस, ये हो जाएगा अ, नहीं, अगर ये इधर माइनस होगा तो ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, 25×3 = 75। तो 1/v इक्वल टू माइनस का 2/75, माइनस का 2/75, तो v इक्वल टू कितना आएगा, 75/2, वो भी माइनस का। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2×3 = 6, है ना, 2×7 = 14, पॉइंट लगाओ, 2×5 = 10 सेंटीमीटर। ये हमारी v की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, v की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हमें निकालना है m, मतलब प्रकृति, यहाँ से आवर्धन भी निकाल लो, आवर्धन भी निकाल लो, तो कितना होगा, m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू माइनस का v/u। क्यों H0/HI क्यों नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ दर्पण के लिए है, ठीक है, दर्पण के लिए मैंने बताया था कि -v/u लगाते हैं। इतनी बात समझ में आती है। अब हमें यहाँ निकाल के दिखाओ आवर्धन, आवर्धन निकाल के दिखाओ। माइनस का v है, u है, माइनस का v है, u है, माइनस का v कितना आ रहा है हमारा, 37.5, कितना माइनस का आ रहा है, कितना आ रहा है माइनस का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -35.7 डिवाइड में, -35.7 डिवाइड में क्या लिखेंगे, डिवाइड में लिखो, कितना होगा, u कितना है, माइनस का 25, है ना, u कितना है मालिक, u कितना है, माइनस का 25। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मेरे भाई माइनस नहीं आया, हाँ माइनस माइनस का आया था ना ये 25, हाँ जी, ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे जो m आएगी वो कितनी आएगी, कितनी आएगी, 25 1 जा 25, पॉइंट लगाया, बचा हमारा 12, तो 12 7 125, तो 25 और बचे, ठीक है, 25 बचे 125 सेंटीमीटर। तो m इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 1.5 सेंटीमीटर, ये आवर्धन आ गई। अब हमें निकालना था प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब एच आई इक्वल टू, क्या निकालना था, एच आई इक्वल टू, एच आई निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो एच आई निकालने के लिए क्या करेंगे, बोलो भाई, समझ में आ रहा है ना, एच आई इक्वल टू कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे हमने ये एच आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू HI/H0, ठीक है, तो हमें एच आई निकालना है। तो एच आई निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करें, एच आई निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करें, एच आई इक्वल टू m/H0, ठीक है, m/H0, m की वैल्यू कितनी आ गई है, 1.5 मल्टीप्लाई H0 हमारा कितना दिया है, H0 हमें 4 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, दिख रहा है ना, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को, 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को, मतलब 4 सेंटीमीटर क्या है, ऊंचा है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर क्या है, ऊंचा है। तो ये हमारी H0 की वैल्यू हो जाएगी, जो कि कहाँ है, 4। तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो 15×4 = 60,
एक डिजिट के बाद जीरो लगा दो, तो एच आई इक्वल टू हमारा कितना आ गया, एच आई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज हमें पता चल गई। अब 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक, वास्तविक और एवं, वास्तविक एवं उल्टा, है ना, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये प्रकृति है इसकी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, ये वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे, ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे। अगला हमारा है एक अभिसारी दर्पण 1 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु का 4 सेंटीमीटर ऊंचा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। बहुत अच्छी बात कही आपने, बड़ी अच्छी बात कही भाई, बड़ी अच्छी बात कही। सॉल्यूशन लिख लो, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लो, बड़ी अच्छी बात कही। क्या कहा है कि H1 इक्वल टू, H1 इक्वल टू एच आई। ठीक है, एच आई इक्वल टू, नहीं भाई, एच जीरो है, वस्तु है ना, तो एच जीरो इक्वल टू कितना है, 1 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, वस्तु का 4 सेंटीमीटर ऊंचा, वस्तु का 4 सेंटीमीटर ऊंचा, मतलब एच आई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। वस्तु का 4 सेंटीमीटर ऊंचा, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर है। मैंने बोला कि U इक्वल टू 20, क्या 20 होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि -20 सेंटीमीटर होगा। मैंने बोला माइनस लगा देते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी मतलब V इक्वल टू हमें निकालना है, फोकस दूरी मतलब F हमें निकालना है। अब बताओ F और V कैसे निकालें, F और V कैसे निकालें, बताओ जी। सबसे पहले हम M इक्वल टू निकाल लें, क्यों भाई, M इक्वल टू क्या होता है, एच आई अपॉन एच जीरो होता है। क्यों, तो एच आई हमारा कितना है, 4 है, एच जीरो कितना है, 1 है, तो एम इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एम इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब एम की वैल्यू भी निकल गई, एम की वैल्यू भी निकल गई। अब कौन सी वैल्यू आएगी, बताओ जी। अब क्या आएगा, हाँ, अब देखो यहाँ पे दर्पण के लिए निकालना था। ठीक है, अभिसारी दर्पण है, दर्पण के लिए निकालना था। तो भाई हमें पता है ना, हमें तो पहले से पता है कि दर्पण के लिए क्या होता है, दर्पण के लिए m इक्वल टू क्या निकालते हैं, -v अपॉन u। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, -v क्या करना था, -v, हाँ v हमें निकालना था। तो यहाँ पे v डिवाइड बाई u कितना है, u कितना है, -20, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो v इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 4, तो 20 चौके 80 सेंटीमीटर, ये v की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, ये v की वैल्यू आ गई, कितनी, 80 सेंटीमीटर। अब देखो v की वैल्यू भी पता है, u की वैल्यू भी पता है, तो फोकस दूरी हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, फोकस दूरी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलो भाई निकालो, फोकस दूरी निकालो, फोकस दूरी निकाल लें, क्यों भाई, फोकस दूरी निकाल लें। हाँ, चलो फोकस दूरी निकालो फटाफट। अब हम यहां से निकालेंगे फोकस दूरी, तो फोकस दूरी क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, प्लस 1/u, यही होता है ना। हाँ, तो 1/f इक्वल टू 1 अपान क्या है, v कितना निकाला, 80,
v कितना निकाला 80 प्लस हमारे पास u कितना था, u कितना था बाबूजी, u कितना था 20, कौन सा 20, माइनस का 20, तो यहाँ पे प्लस 1/-20। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखना भाई, बहुत ध्यान से देखना कि 1/f इक्वल टू 1/80 माइनस 1/20। ठीक है, अब इसका जो है एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा 80। ठीक है, तो 80 वन जा 80 माइनस 20 चौके 80, तो f 1/f। ठीक है ना, अब निकालो, यहाँ पे निकालो, तो 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 में से 4 माइनस करो, 1 में से 4 माइनस कर दिया तो हमारे पास बचा माइनस का 3 डिवाइड बाई 80। अब यहाँ पे f इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 3, वो भी माइनस का, तो 3 2 जा 6 है ना, यहाँ पे बचा 2, 3 6 जा 18, 0.36 जा 36 जा, तो हमारे पास फोकस दूरी कितनी आ गई, बोलो भाई, फोकस दूरी कितनी आ गई, तो फोकस दूरी हमारे पास आ गई लगभग फोकस दूरी हमारे पास कितनी आ जाएगी, लगभग फोकस दूरी हमारे पास आ गई, हाँ, तो फोकस दूरी हमारे पास लगभग आ जाएगी 26.7, 26.7 सेंटीमीटर, ये हमारी फोकस दूरी आ गई। ठीक है, ये हमारा था सॉल्यूशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, कुछ नहीं करना होगा। अगर आप 2 से 3 बार 4 बार अगर आप क्या करेंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे पर अपनी कॉपी पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, और एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल से आते हैं, 2 न्यूमेरिकल्स 3 न्यूमेरिकल्स तो हमेशा आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इस क्लास में हमारे यहीं तक न्यूमेरिकल्स से, जो कि आप हमने आपको क्या बताया, दर्पण का सूत्र, आवर्धन, मैग्निफिकेशन, और यहाँ पे कुछ 3-4 क्वेश्चन जो है कराए। ठीक है, अगली वीडियो में, अगली क्लास में हम क्या कराएंगे, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और उसके कुछ बेसिक टाइप्स। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज यहीं तक वीडियो रखते हैं। ठीक है, यहीं तक क्लास रखते हैं, यहीं क्लास अपनी एंड करते हैं। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, अगली क्लास में, और तब तक के लिए आप अपने दोस्तों के पास ये क्लास शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप उनको शेयर करेंगे तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।